हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको 2023 का जो प्रैक्टिस सेट है करवाने जा रहे हैं। इसमें पिछली वाली लेक्चर में हमने सारे इसके ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे विद सॉल्यूशन के। और सबसे पहले हमारे चैनल एस ज्ञानदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे लेक्चर को देखते रहिए। ये हमारा दूसरा लेक्चर है प्रैक्टिस सेट का। आज हम आपको इसमें सेक्शन बी करवाएंगे। इसमें क्या होता है कि सारे प्रश्न दिया गया है, बेटा देखो सारे दिए गए हैं। इसमें जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें जो सेक्शन बी दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है इसमें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। यह एक अवतल लेंस दिया गया है, इसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी पूछी गई। अच्छा ये बताइए, अवतल दर्पण की या अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव। जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? फोकस दूरी जो होती है अवतल लेंस की कैसी होती है बेटा? नेगेटिव। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात ये है, जो हम फोकस दूरी निकालेंगे वो नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, बात कर रहा है एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। अवतल लेंस ऐसा होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अवतल लेंस होता है। ठीक, यहां से क्या है कि जैसे इसकी अब प्रत्येक पृष्ठ की बात कर रहा है, अगर हम यहां से थोड़ा और इधर बढ़ा दें इसे, तो इसकी त्रिज्या इधर हो जाएगी ये, और इसकी त्रिज्या आपकी बनेगी इधर इस तरीके से। तो प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दे रहा है 30 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात यह है कि किरणें सदैव लेंस हो दर्पण हो, किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। ठीक है, तो जो दाईं ओर जो ली जाने वाली दूरियां होती हैं वो धनात्मक लेते हैं, बाईं ओर से ली जाती हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा है, तो वक्रता त्रिज्या इसकी r1 मान लीजिए, इसकी r2 मान लीजिए। तो r1 इधर नापी गई है, बाईं ओर नापी गई, इसका मतलब है r1 बराबर आपका -30 हो जाएगा। r2 दाईं तरफ से नापा गया है, तो r2 बराबर आपका +30 हो जाएगा। ठीक है, लेंस के लिए एक सूत्र होता है, हमने आपको बताया था, 1/f बराबर होता है n - 1 1/r1 - 1/r2। ठीक है बेटा, इसमें क्या करना है, r1 की वैल्यू पता है, r2 की वैल्यू पता है हमको। ठीक है, n दिया गया, अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 1.5। प्रश्न देखिए, अपवर्तनांक इसका दे रहा है 1.5। ठीक है बेटा, ये सारे मान उठा के r1 r2 n का मान उठा के इस समीकरण में रख देंगे, हमें f मिल जाएगा। और अगर ये f फोकस दूरी हमारी माइनस की आ रही है तो सवाल सही है। ठीक है, देख रहे हैं, मान रखो बेटा, 1/f बराबर n 1.5 -1 1/r1 -30 -1/r2 30। ठीक है, हल कर दीजिए इसे। 1/f बराबर कितना बचेगा आपका? 0.5 इंटू, इधर देखिए बेटा, माइनस का 1/30 और माइनस का 1/30 हो जाएगा, एलसीएम इक्वल है, तो 1/f बराबर हो जाएगा आपका 0.5 इंटू -1 -2 अपॉन कितना हो जाएगा? 30। काट दीजिए या मल्टीपल कर दीजिए। 1/f बराबर माइनस का हो जाएगा 2 पंचे 10, एक अंक बाद दशमलव लगेगा, 1.0 अपॉन हो जाएगा 30। इस जीरो का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर औचित्य नहीं है, तो आपका 1/f बराबर हो जाएगा आपका -1/30। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा, f बन जाए -30 30। कितनी आ रही है फोकस दूरी बेटा? 30 सेंटीमीटर। कितने नंबर का था? 1 नंबर का सवाल था, 1 नंबर का सवाल था, और मुश्किल से हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इसमें टाइम लगा ना, 1 मिनट का सवाल था। ठीक है, इसी में जो अगला खंड दिया गया है, खंड तो यही है आपका, अगला नंबर दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका देखिए,
बेटा ऐसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य। ये बता रहा है नाभिक के, खा डाल दीजिए, नाभिक के द्रव्यमान संख्या की बात करता है। द्रव्यमान संख्या, जो द्रव्यमान संख्या या पे है, द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है, ये बता रहा है, किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, मतलब अंतर पूछ रहा है कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में क्या अंतर होता है। देखिए हमारे पास एक परमाणु होता है, जो परमाणु होता है, जैसे मान लीजिए कि जो परमाणु ले रहे हैं, जो परमाणु होता है, परमाणु, परमाणु में क्या होता है, परमाणु में जब केवल प्रोटॉनों की संख्या, केवल प्रोटॉनों की संख्या गिनी जाए या उपस्थित हो, ठीक है, या गिनी जाए, उपस्थित हो, ठीक है, तो क्या कहलाता है ये, तो कहलाता है आपका परमाणु क्रमांक। ठीक है, यदि परमाणु ले रहे हैं, ठीक है, परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या होता है ये, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, तो कितना अंतर हुआ, तो केवल प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु में केवल प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित हो तो उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का जो योग होता है परमाणु में, तो उसे कहते हैं हम द्रव्यमान संख्या। तो बस यही अंतर है कि जब परमाणु में केवल प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या काउंट की जाती है, तब उसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। जब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है इसे कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है बेटा, अगला सवाल देख रहे हैं, अगला दिया गया है इसमें, देखो इससे पहले हमने दो का खा करवा दिया था। अगला प्रश्न यही है हमारा, नाभिकीय संलयन का समीकरण लिखिए। तो नाभिकीय संलयन का जो समीकरण होता है, क्या होता है, एक नंबर का है 1s2 प्लस 1s2 एरो 1h3 प्लस 1h1 और प्लस ऊर्जा। ठीक है, प्लस ऊर्जा। एक नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, ज्यादा गौर भी नहीं करना है इस पे, बट एक नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट का काम, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल रिएक्शन देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया ताप प्रदेश से अगला क्वेश्चन दिया गया है बेटा 2 का खा क्या है, 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित, कितना है, 2 वोल्ट विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, क्या पूछा गया, स्थितिज ऊर्जा पूछी गई। ठीक है बेटा, ज्ञात करो। ठीक है इससे ऊर्जा पूछी गई है। देखो बेटा क्या दिया गया है, 2 वोल्ट, बी बराबर 2 वोल्ट,
ठीक है। बी बराबर कितना दिया गया है, 2 वोल्ट दिया गया है, और सी बराबर कितना, 10 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को चेंज कर लो, 10 गुणा 10 पे घात कितना हो जाएगा, -6 फैरड, सभी को पता है। सी बराबर 10 पे घात कितना बचेगा, -5 फैरड। ठीक है, रख दीजिए, यू निकालना है, यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, तो यू बराबर हाफ सी 10 पे घात -5, बी कितना, 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो u बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 10 पे घात -5, 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो u बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 टू पावर -5 जूल। ठीक है, बस ऊर्जा पूछी गई थी। बी बराबर 2 वोल्ट दिया गया है, सी बराबर पता है 10 माइक्रोफैरड है, यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये थोड़ा ठीक है बेटा, देखो अगला, इसके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला सेक्शन सी देख रहे हैं, सेक्शन सी। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। कितने अंक का है, प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का है। तो प्रश्न नंबर 3 का देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलम, ये कह रहा है प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। ठीक है बेटा, एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। ठीक है, ये बता रहा है न्यूटन प्रति कूलम, सिद्ध कीजिए न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा एक सूत्र होता है, ई बराबर पता हो F/Q0। ठीक है बेटा, यहाँ पर F क्या होता है आपका, न्यूटन। ठीक है, Q क्या होता है आपका, कूलम। ठीक है बेटा, ई है आपका वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये किसका मात्रक हुआ, वैद्युत क्षेत्र का। और ये कह रहा है वोल्ट प्रति मीटर, ये सिद्ध कीजिए, दर्शाइए वोल्ट प्रति मीटर भी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है कि नहीं है। ठीक है बेटा, तो देख रहे हैं हम क्या करना है। जब प्रवणता में क्या है, प्रवणता देखिए आप लोगों ने, प्रवणता जो होता है तो ई बराबर होता है आपका माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। यहाँ पर बी क्या होता है आपका, विभव मतलब वोल्ट प्रति मीटर। तो ई क्या है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, सिद्ध हो गया, ये पहला मेथड था। ऐसे दूसरे तरीके यहीं से हम हल करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, सेकंड मेथड में यहीं से हल करके दिखा रहे हैं आपको। बहुत सिंपल तरीका है, क्या है, ई बराबर F/Q0, सॉरी इसे ले रहे हैं वोल्ट प्रति मीटर। किसकी बात कर रहा है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है बेटा, वोल्ट क्या होता है, विभव, बी अपॉन मीटर। ठीक है, बी को क्या लिखा जा सकता है, विभव किसे कहते हैं, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह उसी बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इसके लिए सूत्र होता है बी बराबर W/Q0। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, W/Q अपॉन मीटर, पहले से आपका मीटर पहले से है। ठीक है, बराबर जो W होता है, जैसे कार्य किसे कहते हैं, जैसे कार्य कब किया जाता है, जैसे हमने किसी वस्तु पर हमने बल लगाया, 1 न्यूटन का बल लगाया, तो वस्तु मान लीजिए 1 मीटर की दूरी उसने तय की, तो कार्य तो हुआ, तो एक कार्य किसके बराबर हो जाता है, जो कार्य होता है वो 1 न्यूटन, मतलब जो कार्य है या W किसके बराबर हो जाता है, न्यूटन इंटू मीटर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो W की जगह पे लिख सकते हैं बेटा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, और अपॉन आपका Q को कूलम लिखा जाएगा। ठीक है, और मीटर आपका पहले से है। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचेगा आपका, न्यूटन प्रति कूलम। और न्यूटन प्रति कूलम क्या होता है आपका, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र। यही तो सिद्ध करना था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, बस 2 मिनट लगने थे, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगला सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन तो हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं,
तो अगला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियां कौन सी हैं, क्या देख रहे हैं इसे। रदरफोर्ड दो का खा, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की दो कमियां बता रहा है, दो कमियां। तो पहली तो कमी इसकी ये है कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, ठीक है, पहली कमी है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये बताया जा रहा है कि उसकी ऊर्जा समाप्त होनी चाहिए, उसमें नाभिक में गिरना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली कमी उन्होंने बताया था, रदरफोर्ड की जो कमी थी, पहली कमी उनकी ये है। और दूसरी बात ये है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो थे वो अनुपस्थित है। मान लीजिए कि कैसे चक्कर लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहले हम क्या है, क्या कंडीशन नहीं है। तो देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियां क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दे रहे हैं बर्तुल, ठीक है, मैं गति करता हुआ कोई कण त्वरण से चल रहा है, मान लीजिए, या घूम रहा है, घूम रहा है, तो उसे नाभिक में गिरना चाहिए, क्योंकि वो है अपनी ऊर्जा खो देगा, ऊर्जा खो देगा। ठीक है बेटा, लाइन है, थोड़ा पढ़ लेना। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि मॉडल की कमी ये थी कि उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मॉडल के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो दो कमी पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, कार्य फलन पूछ रहा है। कार्य फलन क्या है, ठीक है, तो देख रहे हैं कार्य फलन के बारे में। कौन सा प्रश्न है, 3 का खा गा, ठीक है। कार्य फलन की परिभाषा दीजिए, दिया है कार्य फलन। अच्छा, कार्य फलन